केजरीवाल कहते हैं कि अनपढ़ जो है वो देश चला रहा है। अब ये कुछ भाई साहब बताएंगे। हाँ, आप बताइए। हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं। कट्टर कांग्रेसी हैं तो किसको देखना चाहेंगे? हम देखना मोदी जी को चाहेंगे। कट्टर कांग्रेसी होते हुए? हाँ जी, वो देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या जैसे? जैसे देश के लिए अभी G20 शिखर सम्मेलन है, कितने 20 अंतर्राष्ट्रीय मतलब देशों के लोग आए थे। ठीक है, अब विपक्ष कहता है कि हमारा लोग भी बाहर जाना चाहिए, जब इंडिया में आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि क्यों बुलाए यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आर्थिक विकास के लिए बहुत बढ़िया है, तरक्की होगा, देश का नाम होगा। बस जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बोलो बोलो। 2024 में कौन? सर मोदी आना चाहिए सर। मोदी आना चाहिए। हाँ, क्यों? मोदी ने काफ़ी काम भी किया हुआ है सर। G20 इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। केजरीवाल कहते हैं कि अनपढ़ राजा देश चला रहा है। वो तो पागल आदमी है, कुछ भी बोलता था। अभी हाँ हकेगा, वो बोलेगा सामने मैंने तो करी नहीं, वो तो ऐसा आदमी है। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो क्या बोलें। राहुल गांधी राहुल गांधी तो बोलना नहीं आता है, अभी मैच्योर नहीं है बेसिकली। वो कहाँ क्या बोलना चाहिए। प्रियंका गांधी? देखो इन बारे में तो खैर ज़्यादा पता नहीं है, प्रियंका गांधी के बारे में। भाई इनके स्पीच सुने। राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं है, मतलब मोदी परिपक्व नहीं है। मोदी के बाद ये बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी ही बनेंगे। क्यों मोदी को तीसरी बार क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते मोदी हैं? का इसलिए बनाएंगे जैसे उन्होंने जो काम किया है, और उनका बहुत जने का सवाल होता है कि महंगाई बढ़ रही है या फिर मतलब काम को लेके, तो सारे जो बेरोज़गार है उनको भी थोड़ा सा वो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, गांव में भी बहुत विकास हुआ है। बिकॉज मैं बिहार से रहता हूँ, मतलब मेरा जो गांव में बिहार में है, तो मैंने बहुत चेंजेस देखे गांव में भी। दिल्ली में ही देखा है, अब हमारा गुड़गांव सब जगह में बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक्सप्रेस वे शायद बन रहे हैं बहुत सारे, तो वो बहुत ज़ोरों तोरों से काम चल रहा है। शायद महंगाई शायद इसके वजह से भी बढ़ सकता है, और थोड़े बहुत तो और भी मतलब जो भी है मतलब जो मोदी जो कर रहे हैं वो आगे के लिए, भविष्य के लिए कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए वो नेक्स्ट महंगाई के लिए ये बोल सकते हैं, जैसा अभी सब कंट्रोल जब अच्छा से कंट्रोल हो जाएगा तो शायद वो महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे थोड़ा बहुत। केजरीवाल बोलते हैं कि चौथी पास राजा है, देश चला रहा है और जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब वो भी तो वही सेम काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। केजरीवाल का मकसद क्या है? जो मकसद इनका है सेम मकसद उनका है, खाली बोलने के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ, और कुछ नहीं है। तो मोदी देश अच्छा चला रहे अच्छा हैं। चला रहे हैं। मैं तो अब जब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो ठीक है, होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं हुआ तो फिर इंडिया कैसे आगे बढ़ेगी। आप बिहार से हैं। नीतीश बाबू को ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है, पीएम बनाना चाहिए और वो देश चलाने के काबिल हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन पीएम कैंडिडेट बनाए। आप क्या कहेंगे इस पे? इसका मुझे आइडिया नहीं है सर। नहीं, लेकिन नीतीश में काबिलियत है, 3 बार सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं। संभाल चुके हैं। तो क्या लगता है पीएम मटेरियल भी हैं, देश चला लेंगे नीतीश? इसका आइडिया तो नहीं है सर। अगर उसने बिहार में अगर अच्छा हुआ है तो शायद वो देश चला सकते हैं वो भी। बट यह है कि पहले अभी तो बिहार आपको लगता है कि अच्छे से चला दिया उन्होंने? 15 साल में अच्छी तरक्की हुई है? मैं बिहार के लिए मैं इसलिए नहीं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बिहार में रहता नहीं हूँ। साल में 2 साल में एक बार जाता हूँ 10 दिन के लिए। तो आप बिहार से बाहर आए हैं, जॉब के लिए आए होंगे। हाँ। तो जाहिर सी बात है जॉब के लिए नीतीश ने नहीं किया, इसीलिए आपको आना पड़ा मजबूरी में। वहाँ पर तो पलायन तो एक बहुत बड़ी समस्या है, मजदूर भी जाते हैं तमिलनाडु में। हाँ, तो वही है, कुछ वहाँ पर सैलरी का भी इशू होता है कि मतलब काम तो होते हैं लेकिन सैलरी कम है। यहाँ पर सैलरी थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, तो इसलिए हम बाहर आए हुए हैं। बट बचपन से हमारा पले बड़ा दिल्ली में ही है, जो भी है हम दिल्ली में ही पले बड़े हैं। तो गांव में मतलब जाते तो 10 दिन से यही सिंपल सवाल पूछेंगे और क्या। ये बताइए 2024 में आपको क्या लगता है कौन पीएम बनेगा? मोदी जी बनेंगे। वो तो 2024, 27, 28 जब भी आएगा मोदी जी बनेंगे। ऐसा क्यों? मोदी जी काम कर रहे, दिखा रहे काम करके, इसलिए अपना वही बनेंगे। और क्या 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 लगता है कि जनता को काम दिखाया जिसकी वजह से जनता उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री देखेगी? देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जनता का तो अपना आप नाम रोशन हो जाएगा। देश का ही नाम रोशन कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं जो भी। अभी जैसे कि G20 हुआ, कितना बढ़िया काम किया उन्होंने, बाहर के लोग भी आके देख के गए। तो उसी तरीके से ऑलमोस्ट वही है दावेदार, बाकी तो कोई है ही नहीं दावेदार। G20 के अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या काम किया जिसकी वजह से पब्लिक देगी उन्हें वोट? बहुत काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं। देश में काम कर रहे हैं, सुरक्षा है, पुलिस वाले दुनिया भर के जो भी है, गुंडागर्दी नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं। महंगाई आप किस स्टेट से हैं? मैं
यूपी से हैं। तो यूपी में अब तो जैसे मोदी हो गया, ये कार्यकाल हो गया, उसके बाद आपको कौन लगता है कि बीजेपी में कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है पीएम लायक? बाबा योगी। बाबा योगी क्यों? योगी उनसे भी ज़्यादा कट्टर हैं, जो हिंदुत्व को, सनातन धर्म को आगे कर रहे हैं अपना। बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। बाकी मोदी जी हो गए, उन्हीं के कार्यकाल पे योगी जी भी चल रहे हैं। योगी जी की बात तुरंत कल्याण कर देते हैं, वो भी जैसे बुलडोजर चला के जो भी काम अपना मतलब तुरंत एक्शन लेते हैं योगी जी। एक्शन तुरंत लेते हैं। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई। वो झील बना रहे बीजेपी में, और जब भी कुछ काम का टाइम आता है तो वो गायब रहते हैं, और बस एक वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि बस बीजेपी नहीं किया है, अपना तो कुछ करना नहीं है उन्हें। बस भाई ये केजरीवाल। जिस मोदी जी को आप फेवरेट बताते हैं, उन्हीं मोदी जी को कहते हैं कि चौथी पास राजा और देश चला रहा है। बात चौथी, अनपढ़ आदमी भी चला रहा है देश, अनपढ़ लोग भी चला रहे हैं, पढ़े लिखे भी गंवार होते हैं, और अनपढ़ भी बहुत आगे निकल जाते हैं, तो उसके कोई वो लेना देना नहीं है कि अनपढ़ लोगों का। बाकी वो काम कर रहे हैं, चाहे अनपढ़ होकर कर रहे हैं, चाहे पढ़ लिख के कर रहे हैं, हमें तो काम दिख रहा है ना, बस काम दिखना चाहिए और क्या। राहुल गांधी? राहुल गांधी भी अपना ठीक है, उनका क्या बात करें, उनकी कोई मोदी जी के आसपास टक्कर में नहीं है वो। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला, अच्छा मिला है। हाँ, देखते हैं। बाकी तो जनता देखते हैं, 10 आदमी 10 तरीके की बात होती है, बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ, आप क्या बताएंगे 2024 में कौन? अरे भाई हम नहीं बताएंगे। आप बताएं। चलो हाँ बोलो, अरे बोलो। हाँ, और क्या? अच्छा, इनसे मेरे तरफ से तो पीएम मोदी जी है, मोदी जी बेस्ट हैं। बेस्ट है, ऑन एंड ओनली एक ही है, अब के बार मोदी सरकार यही है। क्यों आपको लगता है कि 2024 में आएगा तो मोदी ही? मोदी इसलिए एक ही है, उनका काम करने का भी तरीका, चाहे नोएडा हो, दिल्ली हो, जैसे बाहर की भी, जैसे विदेश की भी लेके आए इन्होंने मंत्री को, G20 हो गए, बाकी जो भी जैसे नोएडा के सुरक्षा हो गए, जैसे पुलिस वाले हो गए, भरे हुए, जहाँ पे भी जाओगे आप। पहले जैसे प्रोटेक्शन नहीं मिलते थे, अभी जैसे एक कॉल पे आ जाते हैं, जैसे चाहे पुलिस के वैन हो या सरकारी हॉस्पिटल की गाड़ी हो, सारे। तो आपको लगता है कि जो आतंकवादी घटनाएं हैं जो पहले की गवर्नमेंट में हुआ करती थी, या 2000 पहले से जो घटना हुआ करती थी, उसमें कमी आई है, बिल्कुल खत्म हुआ है? अभी तो एकदम ख़त्म है, बोले तो कहीं दिखते ही नहीं अभी ना। वो भूले भटके कहीं जाने की सोचते हैं, जाएंगे तो उससे पहले ही धर जाते हैं। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी तो है ही अपने खिलाड़ी, कहीं पे भी जाओ बस जोड़ो और चलते रहो, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से देते रहो। अच्छा, और केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी का हम क्या बोले, वो तो दिल्ली वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, लेकिन दिल्ली के काम वो कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल भी सही कर रहे हैं उनके हिसाब से, जो दिल्ली के है वैसे तो दिल्ली के काम सही कर रहे हैं। हमारे जैसा अगर नोएडा के रूट पे अगर वो होते तो नोएडा के भी सही करते, वो अपने एरिया वाइज सही है। कौन पीएम बनेगा अगला? ये कुछ पता नहीं। कौन अच्छा लगता है, नेता कौन अच्छा लगता है आपको? राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी, कौन? मोदी ही अच्छा है। मोदी अच्छे हैं। क्या काम किया उन्होंने? बहुत सारे काम किए हैं, जैसे जो अनलीगल काम था उसे रोक दिए, जो अनलीगल काम था वो रोके, और राम मंदिर काफ़ी दिनों से जो रुक रहा था, जो किसी ने नहीं बनवा पाया, वो बनवाए। ठीक है, और आने वाले समय में जो अच्छा होगा उसके लिए काम बहुत। राम मंदिर एक मुद्दा है, 370 एक मुद्दा है ना? ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं, मुद्दा ही है। G20 भी है, इससे वोट मिलेगा उनको? मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा। महंगाई बेरोजगारी इस पर ध्यान नहीं है उनका? नहीं, उनके जैसा तो अभी तक प्रधानमंत्री कोई हुआ ही नहीं। महंगाई बेरोजगारी है ना? है तो महंगाई आगे से जब होगा तो वो क्या करेंगे? ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं? इससे फेल है, नाकाम है। क्यों नाकाम है? जब दिल्ली को केजरीवाल नहीं संभाल पाए, जब 1-1 घंटे स्टैंड पे बैठना पड़ेगा बसों के लिए, क्या किए हैं? शीला दीक्षित के अलावा अभी तक बस कितना बसें मंगाए हैं? क्यों? 1 घंटे तक बैठता है आदमी तो एक बस मिलता है 1 घंटे तक। जो अगर 8 घंटा ड्यूटी करके आता है, अगर स्टैंड पे 1 घंटा बैठे, उसका दिमाग जानते वोट तो मिला केजरीवाल को ना, MCD में मिल गया, विधानसभा में जीत गया है वो, एक बस के चलते जीत रहा है ना वो। बस अगर बंद कर दिया जाए, आज बंद कर दिया जाए, कल श्योर उसकी हार निश्चित है। फ्री कर दिया, बंद कर दिया, और उसी से जीत रहा वो। फ्री में जीत रहे हैं। हाँ, बस उसी से जीत रहा, नहीं काम से नहीं जीत रहा वो। आप क्या बताओ, बोलोगे कौन पीएम बनेगा अगला? ये तो बता नहीं सकते सर। कौन अच्छा लगता है आपको? नेता कौन अच्छा लगता है?
राहुल गांधी, केजरीवाल, मोदी? मोदी जी मोदी क्यों अच्छे हैं मोदी? विकास किए हैं। विकास किया है और खुश है मोदी से आप लोग? ठीक है। ये बताइए 2024 में बतौर पीएम आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। मोदी जी। क्यों ऐसा? अपना मन है, नहीं, मन तो है लेकिन कुछ तो मन होगा, किस लिए मन बनाया आपने? काम करते हैं इसीलिए। क्या क्या काम किया है? क्या नहीं किया, सब कुछ ही तो करा है काम। जैसे रोड बनाए, बढ़िया कर दिए, गरीबों के लिए बतेरा काम किया है, किसानों के लिए बतेरा काम किया है। और राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नील बटे सन्नाटा। हाँ, क्यों? वो तो कह रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे भी तो। 70 साल में कुछ नहीं किया तो अब क्या करेगा ये? अच्छा, केजरीवाल? वो तो और भी नहीं करने वाला है, ये सब खाली अपना हिस्सा मांगेंगे आते ही। प्रियंका गांधी? सब अपना हिस्सा मांगेंगे कि मुझे पहले हिस्सा दो, इतना दिन से। नीतीश बाबू का नाम चल रहा है मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। नीतीश बाबू तो वो बर्बाद कर ही रहे हैं बिहार में। पहले शुरू में अच्छा किए थे तो जीत रहे थे, अब वो भी खराब पे आ गए। तो सारी चीज़ें हो रही हैं। केजरीवाल कह रहा है कि मोदी को बेवकूफ़ बनाने का एक्सपीरियंस है और वो 10 सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस बार भी बेवकूफ़ बनाएंगे। अरे सर, बेवकूफ़ बनाना होता तो थोड़ा अयोध्या वाला काम नहीं हो रहा होता, ना 370 हटता, ना सर वो 3 तलाक वाला होता। काफ़ी जो मतलब कि कितने सालों से काम अटके पड़े हुए थे, 70 साल 60 साल से काम अटके पड़े हुए थे। वो काफ़ी काम 2014 से लेकर 2022-23 के बीच में हुए काम ये। तो अगर बेवकूफ़ नहीं बना रहा, जनता सब लोग हर कोई जानता है कि काम मतलब कि क्या हो रहा है, काम हर कोई जानता है और हर कोई आज टाइम पे मैच्योर है और समझ रहा है चीज़ें क्या सही क्या गलत है। तो आपको लगता है जो IITian केजरीवाल हैं, जो खुद को कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वो क्या देश चला सकते हैं? देखो सर, देश चलाना वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस उन्हें इतना अच्छा खासा नहीं है। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री का दिल्ली को संभाल रहे हैं। अब संभाल रहे हैं सर, उनका कुछ कह नहीं पाऊंगा उनके बारे में सर। वो तो दिल्ली संभाल नहीं पा रहे हैं।